अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चिन्योट के ज़ेर एहतिमाम 6 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान की इन मुबारक नशिस्तों में से पहले दर्स में आज हम सब शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब की हाज़री कबूल फरमाए और इस सिलसिला दरूस को हम सब के लिए सिलसिला खैर बनाए, जो अपने नेक अंजाम तक पहुँचे और कोई यहाँ से खाली हाथ न लौटे। हर किसी को दरे रसूल की खैरात नसीब हो, दरे बतूल की खैरात नसीब हो। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना हम पर साया फिगन है। इस माह मुबारक की खसूसियत ये है कि इसमें नेकी करना आसान बना दिया जाता है और शर और बुराई के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और खैर के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें खैर पर अमल करना आसान हो जाता है। इसी वजह से इस माह मुबारक में सैयदी हजूर शेखुल इस्लाम के हुक्म पर पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में इस महीने में दरूस इरफानुल कुरान का एक जाल बिछा दिया जाता है। इस वक्त भी सिर्फ पंजाब के अंदर मरकज़ी निज़ामत दावत के तहत 82 शहरों में, कितने शहरों में? 82 शहरों में 5 रोज़ा और 6 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान वो जो मरकज़ी निज़ामत के तहत कायम है और हो रहे हैं। और इसके अलावा दर्जनों मकामात पर तहरीक मिनहाजुल कुरान की मुकामी तंजीमात वो अपने तौर पर 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, 4 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान करवा रही, यानी एक जाल बिछा दिया गया है ताकि इस माह मुबारक में हमारे अखलाक की तामीर मुमकिन हो सके, हमारे नफ्स का तज़किया हो, हमें खैर की तरफ रग़बत मिले, हमें खैर की कुर्बत मिले और हमारा मजाज खैर की खैरात से भर जाए। अब जो आज का हमारा मौजू है वो आप जानते हैं, फ्लैक्सेस के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको मालूम हो चुका होगा कि आज के हमारे दर्स का मौजू है, सबको पता है जी? जब मैं बताऊं, सोहबते सालिहीन, बोलिए, और उसके तकाज़े। सोहबते सालिहीन और उसके तकाज़े। इस बात को समझ लें कि इस्लाम में और इस्लाम की बुनियादी तालीमात में इस्लाह और ईमान और हिदायत की इब्तिदा का बेहतरीन ज़रिया और सबसे मोतबर ज़रिया वो सोहबत है। बाद अज़ नबूवत सबसे बड़ा दर्जा और बाद अज़ नबूवत सबसे बड़ा मुकाम अल्लाह रसूल की बारगाह में वो सिहाबियत का है। बोलिए क्या है? सिहाबियत का। सिहाबी होने का दर्जा गौसों और कुतुबों से भी बड़ा है। और सिहाबी कहते किसको है? कि सिहाबी भी सोहबत से है। बोलिए क्या? सिहाबी सोहबत से है। सिहाबी की जब तारीफ की जाती है तो तारीफ में ये नहीं कि जिसका इल्म ज्यादा हो वो सिहाबी है या जिसका अमल ज्यादा हो वो सिहाबी है, बल्कि सिहाबी की तारीफ क्या है? सिहाबी सोहबत से है। जिसको रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो जाए वो सिहाबी हो जाता है, और जिसको हजूर के सिहाबी की सोहबत मिले वो ताबी हो जाता है, और जिसको किसी ताबी की सोहबत मिले वो तबा ताबीन में से हो जाता है। यानी ये बुलंद दर्जा टाइटल, इसकी वजह फकत सोहबत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दर्जनों मकामात पर
सोहबतों को अपनाने का हुक्म दिया है। हम समझते हैं कि सिर्फ नमाज फर्ज है, हम समझते हैं कि सिर्फ रोजा फर्ज है। जिस तरह नमाज अल्लाह का हुक्म है और रोजा रखना अल्लाह का हुक्म है, इसी तरह अच्छी सोहबतों को अपनाना यह भी अल्लाह का हुक्म है और अमर इलाही है। और इस पर अमल न करना यह तबाही और हलाकत का बायस बनता है। अभी आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जिस अमल को हम इतना अहम नहीं जानते उसकी बरकतें क्या क्या है। सबसे पहले जो आया मुबारक मैंने तिलावत की वो सूरह तौबा की आयत नंबर 117 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, यानी आपसे खिताब है, हर कलमा गो से खिताब, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वकूनू मास सादिकीन, और अहले सिद्क की मायत और सोहबत में रहा करो। अब तर्जमा तो आम तौर पे करके हम गुजर जाते हैं, मगर यहां पर एक बात समझे, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर तकवा इख्तियार करने का जब हुक्म दिया, साथ वाओ आतिफा लगाई है। बोलिए क्या? वाओ आतिफा, यानी हुक्म अल्लाह का यहां पर मुकम्मल नहीं हुआ, हुक्म अभी बाकी है, एक हिस्सा है हुक्म इलाही का, हुक्म काफी नहीं है, अभी एक और हिस्सा पड़ा है, उसको साथ मिलाने के लिए वाओ आतिफा लगाई गई। वाओ आतिफा कहते हैं कि जो जुमले के दरमियान में आती है और आगे पीछे दोनों जुमलों को आपस में जोड़ देती है और एक ही बात बना देती है। तो अल्लाह ने फरमाया वाओ आतिफा के जरिए से, फरमाया ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, नेक हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, और साथ वाओ आतिफा वकूनू मास सादिकीन, और अहले सिद्क की मैयत और सोहबत में रहा करो। तो पता यह चला कि खाली तकवा इख्तियार कर लेना और नेक हो जाना काफी नहीं है। अल्लाह का हुक्म यह है कि दीन ईमान तब कामिल होगा कि नेकी और तकवा को भी अपनाओ और नेकों की सोहबत में भी रहो, खुद नेकी भी करो और सालिहीन की सोहबत को भी अपनाओ। सिर्फ नेकी करना काफी नहीं है, कुरान पाक का सलूब ये बता रहा है कि खुद नेकी करना काफी नहीं है, खुद नेक हो जाना काफी नहीं है, नेक भी हो जाओ और नेकों की सोहबत पे भी रहो। नेकों की सोहबत को अपनाओगे नेकी के साथ साथ तो फिर नेकी कामिल हो जाएगी। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पर, यह सूरह अल कहफ की आयत नंबर 28 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबे कहफ का जिक्र किया है और उनका बयान करने के बाद रब ताला ने आपसे खिताब किया है। उनका वाकया बयान करने के बाद आपसे खिताब है और आपको हुक्म दिया है, फरमाया वस्बिर नफ्सका माल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहहु, क्या मेरे बंदे तूने उस कुत्ते पर जो मेरा फजल हुआ, मेरी बरकतों का नज़ुल हुआ, उस कुत्ते को किस तरह मैंने नवाजा, सिर्फ इस बिना पर तो मेरे महबूब बंदों की मायत में रहा, उनकी सोहबत में रहा, जो फजल उन पर होता था उसका हिस्सा कुत्ते को मिलता था। यह बयान करने के बाद कि बंदे अगर वो कुत्ता होकर अच्छी सोहबत को बना ले, वो कुत्ता होकर महरूम ना रहे, तो तू इंसान होकर महरूम कैसे रहेगी। इसलिए फरमाया बंदे वस्बिर नफ्सा का, तू अपनी जान को, तू अपने नफ्स को, तू खुद को मेरे उन बंदों की मायत में, उनकी सोहबत में, उनकी संगत में अपनी जान को जोड़ और अपने नफ्स को जबाए रख और जुड़ जाओ उन लोगों के साथ जो सुबह शाम मेरी तलब में युरीदून वजहहु, सिर्फ मेरे मुखड़े की खातर सुबह शाम जो फकत मुझको याद करते हैं, वो मुझको तकते रहते हैं, तुम उन्हें तकते रहा करो और उनकी सोहबत और संगत में रहा करो। अब यहां पर एक बात समझे कि जब अल्लाह ताला हुक्म देता है कि बंदो ऐसा करो, जब अल्लाह ताला
हुक्म देता है कि मेरे बंदो ऐसा करो, तो इससे अल्लाह का अपना जाती कोई मफाद नहीं होता। अल्लाह ताला मफाद से यानी अप्स एंड डाउन से पाक है, ना उसको जवाल है, ना उसकी शान बढ़ती है ना कम होती है। ये अप्स एंड डाउन बंदों के लिए है। अल्लाह जो है हमेशा हमेशा के लिए, अल्लाह जो है वो मुस्तकिल है, दायमी है, कदीम है, हादिस नहीं है। इसलिए जो है वो है। जब वो हुक्म देता है तो अपने लिए नहीं, वो बंदों ही के भले के लिए हुक्म देता है। अब उसका हुक्म क्या है? मेरे महबूब, मेरे मकबूल बंदों को ज्वाइन करो, उनकी सोहबत में रहो, उनकी माइयत में रहो और उनके साथ जुड़े रहो। अब जरा तवज्जो करें, यह हुक्म क्या सिर्फ सहाबा किराम के लिए था? बोलिए, हमारे लिए है कि नहीं? कुछ लोग गफलत की बिना पर, ये शैतानी वसवसे के सिवा कुछ नहीं, कुछ लोग शैतानी वसवसे की बिना पर या नफ्स के बहकावे की बिना पर कहते हैं कि बस नेकी करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नेकियां करो, सोहबतें अपनाने की हाजत और जरूरत नहीं है। अब नेक बंदे हैं ही नहीं, अब नेक बंदे। अगर इस बातिल गुमान को दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए, अब जरा मुझको आप जवाब दें और जरा तसव्वुर करें कि अल्लाह का हुक्म आज भी मौजूद है कि नहीं? बोलिए, सहाबा किराम के जमाने में भी यही हुक्म था, हमारे लिए भी यही हुक्म है और क़यामत तक के जमाने के लिए बोलिए यही हुक्म है। तो जब हुक्म मौजूद है तो हुक्म की मौजूदगी में जब अल्लाह हुक्म दे रहा है कि सालिहीन की सोहबत को, अच्छी सोहबतों को अपनाओ, और तुम कहो सोहबतें है ही नहीं, यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह हुक्म दे और अमल के लिए आगे ग्राउंड ना हो। वो कहे सोहबतों को अपनाओ और तुम कहो सोहबतें है ही नहीं। वो कहता है वलियों के साथ रहो, अहले सिद्क के साथ रहो, और तुम कहो कि अहले सिद्क मौजूद ही नहीं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, वरना अल्लाह का हुक्म बेफायदा हो जाएगा, अल्लाह का हुक्म बेफायदा हो जाएगा। तो जब आज भी ये हुक्म है और क़यामत तक हुक्म रहेगा, गोया ये सोहबतें थी, हैं और बाकी रहेंगी। ये नबूवत का वो फैज़ है जो विलायत की शक्ल में, जो उलमाए रब्बानीयीन की शक्ल में, जो अच्छी सोहबत की शक्ल में आज भी कायम है। तो अच्छी सोहबतें पहले भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। इसीलिए अल्लाह का हुक्म दायमी है, आज भी है, पहले भी यही हुक्म था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। फिर इसी तरह कुरान पाक में एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों की दुआ का जिक्र किया। बोलिए क्या? नबियों की दुआ का जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ और दीगर अंबिया रुsul की दुआ। वो क्या थी? वल्हिकनी बिस्सालिहीन। नबी नबी होकर भी कहे कि बारी ताला हमें सालिहीन के साथ रख। तो नबी भी सब्र इलाही से बेपरवाह नहीं थे, और हम गफलत के इस दौर में खुद को न जाने क्या समझ बैठे। वो नबी नबी होकर कहा करते वल्हिकनी बिस्सालिहीन, कि बारी ताला मुझे सालिहीन के साथ रख, उनकी संगत में रख, उनकी माइयत में रख। तो गोया नबियों की दुआ ये है, तो हम कहां और हमारा अमल कहां? तो ये हुक्म अल्लाह का दायमी है और हतमी है। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर रब ताला ने बयान फरमाया, और बड़ी ईमान अफरोज ये आया मुबारका है, इसको रूह के कानों से सुनिए और समात कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदे जो दुनिया में कामयाब हो गए, जिनको मेरी मोहब्बत मिली और दुनिया में कामयाब हुए, वो क्या कहते हैं? कौल बंदों का है, बयान अल्लाह कर रहा है। देखिए ना, हम ये समझते कौल अल्लाह का होता है, दुरुस्त बात है, कौल अल्लाह के रसूल का होता है, दुरुस्त बात है, मगर यहां पर अल्लाह कुरान में अपने महबूब बंदों का कौल बयान कर रहा है।
उस कौल से अल्लाह को मोहब्बत है, उस कौल के अंदर जो मवाद है उसको अल्लाह सब के लिए बेहतर जानता है। इसलिए उम्मत की तालीम के लिए और उम्मत की हिदायत के लिए अपना कौल नहीं, इस मकाम पर अपने महबूब बंदों का कौल बयान किया। और वो क्या अल्लाह मोहब्बत से फरमाता है, वो मेरे बंदे जो कामयाब हुए वो ये कहते हैं, सुनो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। वो कहते हैं हमारे रब, हम तुझको भूले पड़े लोग थे, हमें कोई खबर न थी, हम गफलत में थे और कुछ तेरी खबर न थी, गाफल पड़े लोग थे। फिर हमने एक निदा देने वाले मुनादी को सुना। यानी ईमान डायरेक्ट नहीं मिला, ईमान डायरेक्ट नहीं मिला, किसी के जरिए से मिला। पहले कोई मिला तो उसके जरिए से हमें ईमान मिला। इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, एक मुनादी था निदा देने वाला, हमने उसको सुना, वो ईमान की निदा देता था और कहता था अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि लोगों अपने रब को जिसको तुम भूल चुके हो, गफलतों से निकलो, अपने रब पर ईमान लाओ। वो कहते फ़आमन्ना, बस बारी ताला हमने उससे सुना और सुनकर हम मोमिन हो गए, सुनकर हम मोमिन हो गए। और कुरान पाक में यही मजमून एक और मुकाम पर है, समिअना हमने सुना, मोमिन हुए, वाताना और इतात शियार हो गए, इतात भी आ गए। अब जरा गौर ऐड करते जाएं, हमने सुना मोमिन हो गए, मोमिन से इतात शियार हो गए, इतात हो गई, नमाज रोजा ज़कात हज की पाबंदी हो गई, सारा तकवा इख्तियार कर लिया, मगर उनका डर अभी दूर नहीं हुआ, वो अभी तक अब घबरा रहे हैं। फिर वो कहते हैं रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना। फिर वो कहते कि बारी ताला अब हमारे गुनाहों को बख्श दे, वो खौफ सदा है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और हमारी खताओं को हमसे मिटा दे। जुनूब कहते हैं बड़े गुनाहों को, गुनाहे कबीरा, और सय्यिआत और खताएं कहते हैं उन गुनाहों को जो हमसे सरजद होती हैं खताएं और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम बात करते हैं तो किसी की दिल आजारी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब हम मामला करते हैं किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, हमें खबर नहीं होती। तो ऐसी चीजों को कहते हैं सय्यिआत। तो अर्ज किया बारी ताला हमारे बड़े गुनाहों को भी बख्श दे, और हमारे वो गुनाह जिसकी हमें खबर नहीं उन्हें भी बख्श दे। वो रोते रहते हैं, उनका डर खत्म नहीं होता। नेक भी, अब तवज्जो करें, नेक भी हो गए, मोमिन भी हो गए, नमाजी भी हो गए, हाजी भी हो गए, हत्तुल इम्कान गुनाहों से बचने का एहतमाम भी हो गया, मगर उनका डर नहीं जा रहा, उनकी खशियत खत्म नहीं हो रही। अब मौला पूछता है मेरे बंदो तुम नेक हो गए, मोमिन हो गए, मुत्तकी हो गए, अब डर किस बात का है? वो कहते बारी ताला भी डर रहे हैं। अब उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण क्या है? वतवफ़ना माल अबरार, बारी ताला सब कुछ हो गया मगर उम्मीद नहीं है। उम्मीद तब होगी वतवफ़ना माल अबरार, जब मौत भी हमें नेकों के साथ आएगी, नेकों की संगत में आएगी। गोया उनका खौफ, उनकी खशियत, कभी उम्मीद है कभी खौफ है, इसको खशियत कहते हैं। कभी खौफ है और कभी उम्मीद है, ये दोनों चीजें मिले तो ये क्या है? खशियत। और याद रख ले यहां पर जो एंड हो रहा है आया मुबारक का, वो कहते वह तवफ़ना माल अबरार, कि बारी ताला हमें नेक अपने साले बंदों की सोहबत और संगत में मौत दे। तो फिर बेड़ा, बोलिए फिर बेड़ा पार है, फिर बेड़ा पार है। ये कुरान पाक के याते मुकद्दसा। और फिर कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है कि जिन्होंने अच्छी सोहबतों को अपनाया नहीं, गफलत में रहे, उन लोगों का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वयौमा यादुज़्ज़ालिमु अला यदै, क़यामत का दिन कायम होगा, वो लोग जिनको अच्छी सोहबतें गफलत की बिना पर जो अपना ना सके, वो इस तरह पछताएंगे, इस तरह पछताएंगे कि अपनी उंगलियों को, हाथों को चबा डालेंगे।
वो कहेंगे हाय अफसोस। कुरान कहता है वो यूं पुकारेंगे, रोएंगे और पछतावा ऐसा होगा कभी खत्म ना होगा, उनका पछतावा खत्म ना होगा। वो कहेंगे या वाइलाता लईतानी अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश हमने अच्छी सोहबतों को अपना लिया होता और रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले होते। और हाय हमारी शामत, हाय अफसोस हमने फुला को दोस्त ना बनाया होता, उसकी दोस्ती ने हमें हलाकत में डाल दिया। अच्छी सोहबत को अपनाया होता तो हम रसूलुल्लाह के साथ होते। आपने देखा कि अच्छी सोहबत बंदे को बाइज्जत कर देती है और बुरी सोहबत बंदे को हलाकत में डाल देती है। फिर इसी तरह बड़ी ईमान अफरोज ये भी एक सोहबत है। यूट्यूब ये भी एक सोहबत है। आज के दौर में फेसबुक, सोशल मीडिया ये भी एक सोहबत है। जो देखेगा वही तेरा मजाज बनेगा, जो सुनेगा जो देखेगा वही तेरा दीन बनेगा। इसलिए आका ने फरमाया अच्छी सोहबतों को अपनाया करो। फिर मेरे आका ने फरमाया ये जो दुनिया है ये रहने के काबिल नहीं है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। आका ने फरमाया तुम्हारी, फरमाया मेरी नहीं, ए लोगो तुम्हारी ये दुनिया जिस पे तुम बसते हो, जी लगाते हो, तुम्हारी इस दुनिया की सिर्फ 3 चीजों से मुझे मोहब्बत। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। और एक उनमें से क्या? अच्छी सोहबत से मुझे मोहब्बत। हुजूर इमामुल अंबिया होकर फरमा रहे हैं कि अच्छी सोहबत से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने वो बयान करते, इमाम शाफी वो कहते खुदा की कसम दुनिया हसद का मुकाम, बोगस का मुकाम, यहां पर फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफरतें हैं, बदअखलाकी, ये रहने की जगह नहीं। कहते खुदा की कसम अगर इस दुनिया में अच्छी हम नशीरी ना होती, अच्छी सोहबत ना होती तो यहां पर रहना मुमकिन न था। ये अच्छी सोहबत है कि यहां पर दिल लग जाता। इसलिए लोगों अपना दिल लगाओ अच्छी सोहबत के साथ, अच्छी संगत के साथ, अच्छी सोहबत के साथ। और फिर सहाबा किराम वो बयान करते हैं, हदीस मुबारका में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है, बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। सहाबा किराम का दीन क्या था और उनका मजाज क्या था, उनका फोकस क्या था। वो कहते हैं तअल्लमनल ईमान क़ब्ला अन नतअल्लमल कुरआना, कि हमने कुरान बाद में सीखा, हमने कुरान और इल्म बाद में सीखा, पहले हजूर की सोहबत से ईमान सीखा, पहले सोहबत मुस्तफा से, मजलिस मुस्तफा से पहले ईमान सीखा। सुम्मा तअल्लमनल कुरआना, फिर बाद में हमने कुरान सीखा। जब सोहबत के बाद कुरान मिला तो फरमाया सुम्मज़ददना बिही ईमाना, तो इस तरीक से जब हम चले तो हमारा ईमान ज्यादा हो गया, हमारा ईमान बढ़ गया। तो ईमान आता भी सोहबत से है, ईमान बढ़ता भी सोहबत से है। याद रख ले, मैं बात बड़ी जमानत के साथ कहने लगा, नमाज पढ़ना ईमान नहीं है, रोजा रखना इबादत तो है, इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। नमाज पढ़ना ईमान नहीं, रोजा रखना कोई इबादत ईमान नहीं है, बल्कि ईमान हो तो नमाज कबूल है, ईमान हो तो रोजा कबूल है, ईमान हो तो कोई इबादत कबूल है। ईमान एक जुदा शय है और ईमान का जो टूल है, ईमान का सबसे मोतबर जरिया सोहबत है। कहते आका की सोहबत से हमने पहले ईमान सीखा और ईमान बढ़ा भी सोहबत से और ईमान आया भी, बोलिए, सोहबत से। तो सोहबत के बगैर कोई चारा नहीं है, सोहबत के बगैर कोई चारा नहीं है। फिर इसी तरह एक बड़ी ईमान अफरोज एक वाकया में बयान करने लगा हूं, जो वाकया आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बयान किया। यानी ये वाकया बयान करना भी सुन्नत है और सुनाना सहाबा की सुन्नत है, सुनना सहाबा की सुन्नत है। फिर सहाबा किराम ने इसको आगे बयान किया और अहादीस में आया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, मेरे आका साबिका कौमों का जिक्र फरमा रहे,
वो जो कौमें गुजर गई साबिका कौमें, उनका जिक्र फरमा रहे। फरमाया कि तुम्हें एक कातिल का वाकया न सुनाऊं? क्या आका ने फरमाया तुम्हें एक कातिल का वाकया न सुनाऊं? कालू बला, सहाबा किराम ने अर्ज किया आका क्यों नहीं, हमें बताइए वो कैसा वाकया है। तो आका ने फरमाया कातिल था, उसने 99 कत्ल किए। कितने कत्ल किए? एक कमसू 99 कत्ल किए। एक बार वो घबरा गया, डर गया, पता नहीं मेरी निजात होगी कि नहीं होगी। वो किसी आलिम के पास, मौलवी के पास गया, और तफसील ये बताती है वो मौलवी तो था, आलिम तो था, अहले इल्म तो था, अहले इश्क ना था। अहले इश्क भाई इल्म किताबों से आता है, इश्क अदब ये सीखने सिखाने सोहबत से आता है। वो अहले इल्म तो था मगर आरिफ नहीं था, वो आरिफ नहीं था। उसने जब सुना, उसने इल्म की रोशनी में जवाब देना था। जिस तरह आज हमारे दौर में भी ऐसा है कि नहीं, कि खाली इल्म को देखते हैं कि बस इल्म की रोशनी भी ये फतवा है, उसने फतवा लगा दिया। उसने कहा कि एक इंसान का कत्ल करना, नाहक कत्ल करना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तूने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, तूने तो 99 कत्ल किए, तेरी तो बख्शिश नहीं होगी। वो मायूस हो गया, चूंकि कातिल था। उसने कहा बख्शिश तो होनी नहीं, इसने मुझे मायूस किया है, क्यों ना पूरे 100 कर लूं, उस मौलवी को भी कत्ल कर। अब कितने हो गए? 100 हो गए। एक बार फिर वो घबराया, फिर वो डरा, खशियत पैदा होगी। उसने कहा कि शायद कोई सबील निकल आए। एक और आलिम के पास गया, अहले इल्म के पास। अब वो क्या था? वो अहले इल्म भी था और आरिफ भी था, आशिक भी था। जब उसकी बारगाह में गया तो उसने कहा कि तूने 100 कत्ल कर दिए, तेरा छुटकारा बहुत मुश्किल है, मगर एक हीला है, मगर एक हीला है। वो हीला अपना ले, अल्लाह तेरा लिहाज फरमाएगा, अल्लाह तेरी लाज रख लेगा। यानी कोई जैनवन कानून नहीं है, बस एक हीला है, और वो हीला अल्लाह ने बनाया। अल्लाह उस हीले को पसंद करता, अल्लाह उस हीले को पसंद करता। अगर तू चाहता है तेरी बिगड़ी बन जाए तो फिर एक काम कर, उसके दिल में एक उम्मीद का चिराग रोशन हुआ, वो तड़प गया। उसने कहा हुजूर क्या करूं? फरमाया कि ये जहां पर ये जो तेरी सोहबत है, जहां पर तू रहता है, ये सोहबत अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दे। उसने कहा छोड़ दिया, क्या करूं? फरमाया इसको छोड़ हिजरत कर जा। किधर हिजरत करूं? फरमाया फलां बस्ती शरीफा की तरफ चला जा। फलां बस्ती, बोलिए, शरीफा की तरफ चला। ये हदीस के लफ्ज़ है, बस्ती शरीफा की तरफ। देखिए ना, बाद लोगों को इतराज होता ना आज के दौर में, जब हम कहते हैं बगदाद शरीफ, गौहर साहब कहते हैं कि नहीं, बाद लोग कहते हैं यार सारे ही वहां पर शरीफ है। क्या सारे शरीफ है? आप बगदाद शरीफ के, अजमेर शरीफ, सियाल शरीफ, वादी अजीज शरीफ, किस निस्बत से कहते? जिस निस्बत का हया वो करता है, औलिया कराम की निस्बत से। तो यहां पर हदीस के लफ्ज क्या आए कि उस वादी शरीफा में, यानी उस वादी शरीफ में चले जाओ, उस वादी। अब देखे ना, वो लोग जो इतराज करते हैं कि शरीफ कहना मायूब है, नहीं कहना चाहिए। अब उनसे अगर पूछा जाए कि मजाज शरीफ हो जाए तो ठीक है, और अल्लाह की निस्बत, अल्लाह के महबूब बंदे की निस्बत किसी शय के साथ आ जाए, वो निस्बत भी शरीफ होती है। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि तू बस्ती शरीफा की तरफ चला जा और दोबारा पलट के वापस ना आना, कहीं तू फिर गाफिल ना हो जा। अब वो इस उम्मीद पर तौबा की नीयत से चला, और हदीस के लफ्ज़ है कि निस्फ रास्ता तय किया था कि उसकी मौत आ गई। निस्फ रास्ता तय किया था, उसकी मौत आ गई। और मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ ये है कि अभी वो चला ही था कि उसकी मौत आ गई। अब जब उसकी मौत हो गई तो फरिश्तों की एक जमात आ गई, फरिश्तों की एक जमात आई। उन्होंने कहा कि ये कातिल था, इसको अजाब के फरिश्ते थे, उन्होंने कहा ये कातिल था, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्तों की जमात आई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तौबा की नीयत से अल्लाह के महबूब बंदों की तरफ चल पड़ा था,
तो इसको रहमत के फरिश्तों ने कहा हम ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तौबा की नहीं, अभी तो जा रहा था, तौबा की नहीं। अजाब वाले फरिश्तों ने कहा, बहस हो गई, तकरार हो गई। अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुनसफ हाकम बनाकर भेजा, हकम दे के भेजा कि तुम जाओ और इनके माबाइन फैसला कर दो। अब उसने आकर फैसला क्या किया कि आपस में बहस न करो, जिस तरफ से चला है और जहां पर इसकी मौत हुई है निशान लगा लो, ये जगह नाप लो, और जिधर जाना है उस साइड की जगह नाप लो। अगर तो उस मुकाम के करीब है जहां से चला है तो इसको अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं। अगर ये उस मुकाम के करीब है कि जिधर जा रहा था, अगर उधर करीब है और ये रास्ता तवील इसने कर लिया और करीब हो गया है अल्लाह वालों की बस्ती के, तो फिर इसको रहमत वाले फरिश्ते ले जाए। अब हदीस दो तरह की है कि अभी चला ही था कि उसकी मौत हो गई, या निस्फ रास्ता तय किया था कि उसकी मौत हो गई। जब फैसला हो गया कि जमीन को नाप लो, अगर इधर है तो अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं, और अगर इधर है अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ तो इसको रहमत वाले फरिश्ते ले जाएं। अल्लाह ने जब देखा, क्योंकि उसके महबूब बंदों की तरफ सफर कर रहा था, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन के उस टुकड़े को जो उसके घर की तरफ था कि तू फैल जा, तू कुशादा हो जा, तू फैल जा, और जमीन का वो हिस्सा जो अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ था उसे फरमाया तू सुकड़ जा, तू सिमट जा, तू सुकड़ जा। इधर वाला हिस्सा सुकड़ गया, इधर वाला हिस्सा फैल गया। ये अपने मुकाम से दूर हुआ और अल्लाह वालों के करीब हुआ, तो उसको रहमत वाले फरिश्ते ले गए, उसको रहमत वाले फरिश्ते ले गए। फिर ऐलान हो, वो बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकाता यतूफूना फी तुर्क यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। आका ने फरमाया कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनकी इबादत जुदा जुदा है, उनकी इबादत की रंग जुदा जुदा है। किसी की इबादत फकत रुकू है, वो क़यामत तक रुकू में रहेंगे। कुछ फरिश्ते क़यामत तक सजदे में हैं, ये उनका अंदाज है इबादत का। कुछ फरिश्ते जिक्र में, तन्हा जिक्र में बैठे हैं, ये उनका इबादत का रंग है। और कुछ इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये उनकी इबादत का रंग है। और फरिश्तों की एक जमात, उनकी इबादत ही ये है, उनकी ड्यूटी यही है, ड्यूटी निभाना उनकी इबादत है। और उनकी इबादत क्या है? वो जमीन पर मुख्तलिफ रास्तों पर निकल जाते हैं, यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो अहले ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते रहते हैं, वो तकते रहते हैं कोई ऐसी सोहबत मिले, कोई ऐसी मजलिस मिल जाए जहां पर मौला का जिक्र हो, जहां पर मौला का जिक्र हो। जब ऐसी मजलिस मिल जाती है तो वो उस मजलिस में बैठ जाते हैं। उन मजलिसों को तलाश करके उन मजलिसों में बैठना फरिश्तों की इबादत है। किनकी इबादत है? फरिश्तों की इबादत है। तुम कितने खुश नसीब हो। तो अल्लाह ने फरिश्तों के लिए जुदा जुदा ड्यूटियां लगाई, कोई रकू में है, कोई सजदे में है, कोई फर्दन इबादत करे, कोई इज्तिमान इबादत करे, कोई तस्बीह करे, कोई जिक्र करे, कोई इस्तिग़फ़ार करे। आप खुश नसीब हो। अल्लाह ने इबादत के वो रंग जुदा जुदा जिनको पसंद करता था सारे जमा करके आपको अता कर दिए हैं कि जो मजाज आए वो करो, जो मन में आए वो इबादत करो। हर रंग अल्लाह को पसंद है और सबसे बेहतरीन जरिया इबादत का अल्लाह को सोहबत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सोहबत पसंद है। फिर इसी तरह क़यामत के दिन का मंजर होगा, क़यामत के दिन का मंजर होगा। और इस मंजर को जरा ज़हन में रखें। ये आखिरी हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का और ये बड़ी ईमान अफरोज हदीस है जो अब मैं देने लगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला आशिकीन से मुहिब्बीन को जमा करेगा और एक साइड पे बिठा देगा। फिर हुक्म होगा, ये बुखारी की हदीस है किताबुत तौहीद के अंदर, बुखारी शरीफ किताबुत तौहीद में वो है कि अल्लाह ताला मुशरकीन को बुलाएगा, कहेगा मुशरकीन खड़े हो जाएं, मुशरिक बंदे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम बताओ कि तुम्हारी सोहबतें क्या थी और तुम्हारी मोहब्बतें क्या थी।
तुमने जिंदगी कहां पर और कैसे गुजारी, वो हाथ जोड़ के रो पड़ेंगे। वो अर्ज करेंगे कि मौला इन बुतों ने हमें गुमराह कर दिया, हम इनके पास रहते थे, इनके साथ जुड़े हुए थे, इन बुतों ने हमें गुमराह कर दिया, हम किसी काम के न रहे। मौला इन फरमाया कि ये बताओ मोहब्बत किनसे थी। वर्ज करेंगे मौला इन बुतों से, झूठ बोल नहीं सकेंगे। अल्लाह फरमाएगा तो बुत तुम्हारे महबूब हुए। जी मौला। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे महबूबों को मैं दोज़ख में डाल रहा हूं, तुम भी इनके साथ दोज़ख में चले जाओ, तुम भी इनके साथ दोज़ख में चले जाओ। वो रो पड़ेंगे, मौला इन्हें भेज, हमें बचा ले। अल्लाह फरमाएगा ये मोहब्बत है कि महबूब तुम्हारे इधर जा रहे हैं, तुम चाहते हो कि हम उधर चले जाएं, ये मोहब्बत नहीं है। आओ तुम्हें मोहब्बत बताता हूं, मोहब्बत क्या है। फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे आशिकों, मुहिब्बीन को, आशिकीन को, जो अल्लाह के आशिक हो गए, अल्लाह के महबूब हो गए, मुकर्रब हो गए, अब उनको हुक्म होगा कि मुझसे मोहब्बत करने वाले खड़े हो जाए। वो खड़े हो जाएंगे, आशिकीन खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा बताओ तुम किससे मोहब्बत करते थे, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। वो अर्ज करेंगे मौला हमने सारी जिंदगी तुझसे मोहब्बत की, हमने सारी जिंदगी तुझसे मोहब्बत की, तेरे लिए जागते थे, तेरे लिए रोते थे, तेरे लिए गड़गड़ाते थे, तेरे लिए मुनाजात करते थे। दुनिया रात की खलवतों में सोती थी, हम रात की खलवतों में जागते थे, हम तेरी याद में तड़पते थे, तुझसे मोहब्बत की और तेरे नाम को जपा। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा महबूब हुआ। जी मौला तू ही हमारा महबूब है। अल्लाह फरमाएगा क्योंकि मैं महबूब हूं, अब मैं जो कहता हूं वो करो। मौला क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाएगा मेरा हुक्म तुम्हारे महबूब का हुक्म ये है, वो सामने दोज़ख है, जाओ और दोज़ख पे जाकर छलांगे लगा दो, कुर्बान जाए। जब ये हुक्म मिलेगा, हुक्म मिलते ही हदीस के लफ्ज ये है कि वो रक्स करते हुए, भंगड़े डालते हुए, रक्स करते हुए, खुशबाश रक्स करते हुए दोज़ख की तरफ बढ़ेंगे। उन पर कोई गम ना होगा, ना वो खौफ सदा होगे, ना वो गम सदा होगे, बल्कि उल्टा रक्स करते हुए दोज़ख की तरफ बढ़ेंगे। जब वो दोज़ख की तरफ बढ़ेंगे तो हम जैसे लोग जो उनकी संगत में रहते थे, जो उनकी सोहबत में रहते थे, जो उनकी मायत में रहते थे, जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले थे कि इनकी सोहबत में रहो, वो परेशान हो जाएंगे। वो रास्ते में कहेंगे हजूर मुर्शद पाक ये क्या हो गया, हम तो आपके साथ थे कि आपकी संगत, आपकी मायत हमें बचा ले, आप खुद दोज़ख में जा रहे, सारी जिंदगी इबादत की तो इबादत काम ना आई। फरमाया हमने इबादत की थी मगर जन्नत के लिए तो नहीं की थी, जन्नत के लिए वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहू, उनकी संगत अपनाओ जो सिर्फ उसके मुखड़े के तालिब होकर उसको याद करते। ये वो लोग होंगे, वो कहेंगे हमने इबादत जन्नत की खातिर तो नहीं की थी। वो हैरान होकर कहेंगे कि हुजूर किस लिए की थी। वो कहेंगे हमने तो मौला की रजा के लिए की थी कि वो राजी हो जाए। और आज अगर वो दोज़ख में भेज कर राजी है तो वो दोज़ख ही हमारी जन्नत है। हमारी जन्नत वो बाग नहीं है, हमारी जन्नत हूरो खिलवा नहीं है, हमारी जन्नत जन्नत के चश्मे, नहरें और महल्लात नहीं है। हमारी जन्नत फकत मौला की रजा है, मौला की रजा है, उसकी कुर्बत है। अगर वो दोज़ख में भेज कर हमसे राजी है तो वो दोज़ख ही हमारी जन्नत है। कहते ना ओ जन्नत मेरे किसे ना लेखे, ओ जन्नत मेरे किसे ना लेखे, जिथे माही नजर ना आवे, ते ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्ता, जिथे सोना आवे ते जावे। जहां पर यार नजर आए और यार की रजा मिल जाए वही जन्नत है। चुनांचे ये रक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुलामों, हजूर के गुलामों, हजूर से मोहब्बत करने वालों, अहलुल्लाह से जुड़ने वालों, इससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं। आज के दौर के फितनों में से एक फितना ये है कि खुद नेकी करो, नेकों से दूर रहो। और अल्लाह ने फरमाया नहीं, खुद नेकी करना काफी नहीं है,
बल्कि नेकी भी करो और नेकों के साथ भी रहो, नेकों के साथ भी रहो। अब यहां पर क्या हुआ, वो रक्श करते हुए दोजख के करीब पहुंचेंगे और जैसे ही दोजख के गड़े के करीब जाएंगे आवाज आएगी कि मेरे बंदो रुक जाओ, रुक जाओ। वो रुक जाएंगे अल्लाह का हुक्म पाकर। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हें दोजख में थोड़ी भेजना चाहता था, मैं तो लोगों को, अहले माशर को बताना चाहता था मोहब्बत करने वाले ये होते हैं, मोहब्बत करने वाले। जब ऐसी मोहब्बत हो जाए फिर ऐसों की सोहबत भी बंदे को तार देती है। चुनांचे वहां पर रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा वापस आओ और जन्नत की तरफ आओ। जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, जन्नत उनको पुकारेगी, जन्नत उनको आवाजें देगी। जन्नत कहेगी कि अल्लाह के बंदो आओ, मेरी जन्नतें, मेरे बागात, मेरे महल्लात तुम्हारे पाँव के मुंतजिर है, आओ इधर आओ। वो टास से मस नहीं होंगे, वो जन्नत की तरफ तकेंगे ही नहीं। वो दोजख के गड़े के करीब पहुंचकर बस दोजख की तरफ तक रहे होंगे। दोजख में कुछ लोगों के चेहरों से उनको पहचान लेंगे कि ये वो लोग हैं जो हमारी संगत में बैठते थे, जो हमारी माइयत में थे, हमारी संगत में थे। वो रुक जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे कि इधर जाओ जन्नत में। वो कहेंगे, वो जो मकाम वजाहत है लाड, वो लाड से अर्ज करेंगे मौला हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरे बंदे जन्नत में जाते ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाते? वो अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह पूछेगा वजह जानता है, मगर पूछेगा कि क्यों नहीं जाओगे? वो कहेंगे बारी ताला वो जो फुला फुला दोजख में जल रहे हैं कानू या मालू नमाना, वो हमारी माइयत में, हमारी संगत में नेक अमल किया करते थे, खुद नहीं करते थे। उनकी खुद की नेकी वहां पर काम नहीं आएगी। माना वो नेकी करते थे हमारे साथ मिलके, हमारी संगत में नेकियां करते थे, नेक अमल करते थे। वकानु युसल्लू नमाना, हमारे साथ मिलके नमाजें पढ़ते थे। वकानु यहज्जू नमाना, और हमारे साथ मिलकर सफरे हज पर जाया करते थे, और हमारे साथ मिलके रोजे रखते थे, और दोजख में जल रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा नेक थे, इबादत गुजार थे, मगर कुछ बदअमालियां ऐसी थी कि जिसकी बिना पर इनकी पकड़ हो गई है। ईदों ने नमाजें पढ़ी जाए हो गई, हज किए जाए हो गए, रोजे रखे जाए हो गए। वो अर्ज करेंगे मौला हम नमाज की बात ही नहीं कर रहे, हम रोजे की बात ही नहीं कर रहे। अल्लाह जानता है मगर फिर भी पूछेगा मेरे बंदो बात जरा वाजे करो, कहते क्या हो? अर्ज किया मौला नमाज की बात नहीं है, नमाज पढ़ी जाए हो गई, हज किए जाए हो गए। हम तो ये कहते हैं कि नमाजें तो जाए हो गई मगर थी तो हमारी संगत में, हमारी संगत का फायदा दे। रोजे जाए हो गए मगर थे हमारी संगत में, हमारी संगत का फायदा दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, जिन जिन को तुम पहचानते हो कि ये तुम्हारे संग थे, ये तुम्हारे संगी थे, और बातकाज़ा बशरियत उनसे खताएं सरजद हो गई थी, ये तुम्हारे साथ थे। जिन जिन को जानते हो खुद अपने हाथों से पकड़कर दोजख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर। लोगों क़यामत के दिन जो सोहबतों वाले होंगे, जिनकी सोहबतें अच्छी होगी, जिनकी सोहबतें अच्छी होंगी, क़यामत के दिन वो तर जाएं और वो हलाक हो जाएंगे। जिनकी सोहबतें अच्छी नहीं होगी। अब एंड पर चंद मिनट बाकी है। अब इन सोहबतों के तकाजे क्या है? जब तक वो तकाजे हम पूरे नहीं करते तो तब तक इन सोहबतों से कमा हक को हूं फैद याफ्ता हम। ऐसा नहीं है कि सोहबत बनाई किसी से जुड़ गए बेड़ा पार है। भाई सोहबत के कुछ तकाजे भी है। बोलिए क्या सोहबत के कुछ तकाजे भी है? सोहबत का पहला तकाजा और पहली शर्त ये वो है इखलास नीयत। बोलिए क्या? बोलिए इखलास नीयत बोले। यानी सोहबत और संगत सिर्फ मौला की खातिर। क्या? सिर्फ मौला की खातिर, दुनिया के माल की वजह से नहीं, दुनिया की हिर्स और लालच की वजह से नहीं। यानी वो सबब दोस्ती का, वो संगत की जो वजह है गर्जो गायत, दुनिया ना हो, सिर्फ मौला हो, सिर्फ मौला। तो सबसे पहली शर्त है इखलास नीयत, मौला की खातिर जुड़ो। और आका अलैहि सलाम ने फरमाया जो मौला की खातिर मिलते हैं,
आपस में दोस्ती रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, बयान करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना, आका ने फरमाया इन्ना अब्दैन तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ वजल, दो बंदे अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश किए जाएंगे जो दुनिया में अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, यानी एक दूसरे से मोहब्बत माली गर्ज पर नहीं, मौला की खातिर। वो समझेगा कि ये नेक बंदा है, ये साले, इसके साथ मिलूंगा तो मुझे नेक सोहबत मिलेगी। सिर्फ इस बिना पर लिल्लाहियत होगी, सर मौला की खातिर मोहब्बत का रिश्ता कायम होगा। और ऐसा रिश्ता होगा वाहिदुन फिल मशरिक व आखिरु फिल मगरिब, एक कहीं दूर मशरिक में रहता होगा, दूसरा दूर कहीं मगरिब में रहता होगा, और उस दूरी की वजह से उनमें मुलाकात भी ना हो सके, यानी एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा। याद रख ले, संगत और सोहबत सिर्फ फिजिकल जिस्मानी नहीं होती, मोहब्बत भी संगत है। ये टच स्क्रीन मोबाइल की ये भी संगत है। मैंने कहा यूट्यूब देखना भी एक संगत है। जिसको आप सुनते हैं, जिसको रोज देखते हैं जिस तरीके से भी, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये भी एक संगत है। और इस संगत रूहानी का आका ने जिक्र किया कि एक कहीं दूर मगरब में, मशरक में, दूसरा कहीं दूर मगरब में रह रहा होगा। इस बहुत कसाफत दूरी की वजह से इनमें मुलाकात भी ना हो सकेगी। सिर्फ सुना होगा कि अल्लाह का नेक बंदा, सुनकर मोहब्बत होगी, बिन देखे मोहब्बत हो गई, मिले कभी नहीं, बिन देखे मोहब्बत का ये जज्बा, ये ताल्लुक, ये निस्बत ऐसी निस्बत है। आका ने फरमाया जब क़यामत का दिन कायम होगा, ला यजमानल्लाहु, अल्लाह ताला इस गुनाहगार का हाथ पकड़कर उस नेक बंदे के साथ खड़ा कर देगा और हुक्म होगा कि मेरे बंदे, तू फकत मेरी खातिर इस बंदे से मोहब्बत करता था, अब जहां पर ये जाएगा तू साथ जाएगा। जो अंजाम खैर इस नेक बंदे का होगा वो तेरा भी होगा। तो पता ये चला कि सोहबतें तार देती है, सोहबतें तार दो, मगर सोहबत की पहली शर्त क्या है? इखलास नियत, सोहबत अपनाओ मौला की खातिर। और यहां पर एक और फर्क बताओ, ये कभी ना कहा करे कि यहां पर जिक्र तो हो रहा है मगर कोई वली मौजूद नहीं। आका ने फरमाया जहां पर अल्लाह का जिक्र हो वहां पर शामिल हो जाया करो, इसलिए कि जब मिलकर बैठकर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अगर कोई हकीकी वली, मुस्तकिल वली वहां पर मौजूद ना हो, 40 या 40 से ज्यादा अफराद हो, अल्लाह ताला उस मजलिस की हद तक, जब तक वो उठते नहीं, किसी एक को अपना वली बनाकर उसकी सोहबत से सबको फैज़याब कर देता। इसलिए इज्तिमाई सतह पर अल्लाह को याद किया करो, खैर से जुड़े रहो, जमा रहो, जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो बेड़ा पार है, मगर उसका पहली शर्त क्या है? वो है इखलास नियत, सिर्फ मौला की खातिर, गर्ज कोई और ना हो। और दूसरी शर्त है वो है अदब व एहतराम, जिससे जुड़ो उसका अदब और एहतराम करो, तकब्बुर ना करो और उस पर बेजा तनकीद ना करो। तनकीद करने से फैज सोहबत जायल हो जाता। अगर आप कुरान पाक को पढ़े, जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और अल्लाह से अर्ज किया कि मौला, जो इल्म तूने अपने उस बंदे को दिया है मुझको उसका पता बता, ताकि मैं उसकी सोहबत और मैयत में रहूं और उसकी संगत में बैठकर उस इल्म का फैज़ पाऊं जो तूने उसको दिया है। तो अल्लाह ने पता बता दिया। जब मुलाकात हो गई तो मकसद आने का बयान किया। अब उन्होंने क्या कहा? कुरान कहता है खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा आप मेरे साथ ना चले, इसलिए आपके सोहबत, मैयत और संगत के जो तरीके हैं आप उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। आप क्या करेंगे? मैं कुछ काम वो करूंगा जो आपकी शरीयत में हराम है, मेरे लिए हलाल है, आपकी शरीयत में हराम है। और हराम चीज को देखकर नबी चुप नहीं रह सकता। नबी का चुप रहना हलाल हो शय के हलाल होने की अलामत है। तो तू आप बोलेंगे चूंकि नबी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे भी आदाब का पता है, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। और बोल पड़े, बार बार बोलते थे। तो बात करने का मतलब यह है कि दूसरा तकाजा, दूसरी शर्त संगत और सोहबत की यह है कि तकब्बुर ना करो, अदब करो, एहतराम करो। इस रास्ते से अल्लाह की तरफ से खैर के दरवाजे खुल जाते हैं।
ये जो बतूनी होता है, बार बार सवालात उठाना, तनकीद करना और तकब्बर करना, अनापरस्त हो जाना, इससे फैज़ सोहबत ज़ाइल हो जाता है। तो ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि मुर्शद की बारगाह में साले सोहबत के अंदर जो देखो उसको अपना लो, जो देखो उसको अपना लो, जो सुनो उस पर अमल करो, जो सुनो उस पर अमल करो, और जो देखो उसको अपना लो। ये सोहबत, नेक सोहबत का तीसरा अदब है। एक और अदब है नेक सोहबत का, वो क्या है? वो है इस्तिकामत। बोलिए क्या? इस्तिकामत। जुड़ जाओ, जुड़े रहो। अगर असर नजर ना भी आए बस जुड़े रहो। किसी ने, अल्लाह के वली ने कहा था, गिर्द मस्ता गिर्द गरमाए रस्त बुए, रस्त बुए उगर कम रस्त रवायते ईशा बसत। फरमाया जो मस्तो बेखुद हो गए मौला की याद में, जो सुबह शाम बेखुद है और मौला की याद में मस्तो बेखुद है, तू उनके पास रहा कर, उनके गिर्द घूमा कर, उनकी सोहबत मैयत और संगत में रहा कर। अगर तू वैसा ना भी बन सका तो फरमाया कि उनके पास रह। क्या तू जानता नहीं, शराब अगर कोई ना भी पिए तो शराब की बू मिल जाती है, शराब अलस जो बंदे को बेखुद कर देती है। अगर तुझको ना भी मिले तो उसकी बू मिल जाएगी, उसकी बू मिल जाएगी। अब अगर कोई कहे मुझे तो बू भी नहीं मिली, मुझ पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, मुझे बू भी नहीं मिली, तेरे हिस्से शामा सूंघने की हेस मुअत्तल हो, आपको ज़काम हो और सूंघने की हेस मुअत्तल हो, आप कहो कि मुझे तो, मेरी तो सूंघ स्मेल की खासियत ही नहीं है, तो फिर फरमाया नहीं, फिर भी मायूस ना हो, भले कुछ असर नजर ना आए फिर भी जुड़ा रहे, उनको तकना भी इबादत है और उसमें भी खैर है। इसलिए इस्तिकामत के साथ जुड़े रहो, इस्तिकामत के साथ बोलिए जुड़े रहो, जुड़े रहने में खैर है। इन आदाब को पूरा करें। और अब यहां पर मैं एड कर रहा हूं, सैयदी हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी, जो तहरीके मिनहाजुल कुरान की मेंबरशिप लेता है, उसको टाइटल आपने क्या दिया है जानते हैं? रफीक। रफीक किसे कहते? साथी। और ये रफाकत का लफ्ज कहां पर इस्तेमाल हुआ रफीक का? अल्लाह ने फरमाया जो शख्स अल्लाह रसूल की इताअत करता है, जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है, क़यामत के दिन उन लोगों की मायत में होगा, उनकी संगत में होगा जिन पर अल्लाह का इनाम होगा। वो कौन होंगे? मिनन नबीय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। इन लोगों की संगत में सबसे बड़ा दर्जा संगत का है क़यामत के दिन। जन्नत की बशारत बाद की बात है, जन्नत के हूरो गिलमा की बशारत बाद की बात है। सबसे बड़ी बशारत अल्लाह रसूल की इताअत करने वालों के लिए ये है, सबसे बड़ा इनाम ये है, उन्हें रफाकत मिलेगी इनाम याफ्ता बंदों की, नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की। और ये बयान करके फरमाया वहासुना उलाइका रफीका। जरा गौर तो करो, ये कितनी अच्छी रफाकत है, ये कितनी अच्छी संगत है, रफाकत है। ये जो रफीक का लफ्ज है यही से रफाकत निकला है। और हजूर शेखुल इस्लाम बयान करते, खुदा की इज्जत की कसम, जो तहरीके मिनहाजुल कुरान का मिंबर बन जाता है, मिंबरशिप ले लेता है, वो रफीक हो जाता है, वो इनाम याफ्ता बंदों की रफाकत में चला जाएगा, वो उनकी रफाकत में जाएगा दुनिया में भी और उनका रफीक होगा आखिरत में भी। इसलिए एंड पर मैसेज ये है कि अच्छी सोहबतों को अपनाओ। अच्छी सोहबतें क्या है? सोहबतें साले तोरा साले को नंद, सोहबतें ताले तोरा ताले को नंद। नेक सोहबत नेक बना देती है, मजाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, और मजाज का बदलना ही तरबियत है, मजाज का बदलना ही ईमान है। और मजाज और अखलाक संवरते हैं अच्छी सोहबत से। इसलिए लोगों अच्छी सोहबतों को अपनाओ। और एंड पर मैं मस्जिद इंतजामिया और कारी साहब को खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह की तौफीक से ये पहली नशिस्त मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह कल जो दर्स होगा इसी मुकाम पर, वो कल दर्स होगा अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब, ये तशरीफ लाएंगे। बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील शख्सियत है, नौजवान, हुस्न व जमाल का पैकर हजरत अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहिब।
और इनका मौजू होगा इल्मे दीन इंसान की हकीकी ज़रूरत। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तमाम अहबाब यहाँ पर जितने भी अहबाब आए हैं, देखे ना जगह पीछे मौजूद, ऊपर जगह है जी, ऊपर है कोई इंतज़ाम। अब मेरा गालिब गुमान ये है कि कल इंशाअल्लाह तादाद बढ़ जाएगी, इसका भी इंतज़ाम करके रखें। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जुमला इंतज़ामिया, जुमला टीम जो दुरूस रिफ़ाज़ुल कुरान की है, अल्लाह ताला इनको दर रसूल की खैरात अता फरमाए, दर बतूल की खैरात अता फरमाए। यहाँ से कोई खाली हाथ न लौटे। वमा अलैना इल्लल बलाग।